कि वहां पर भी एक तौर पर ये कहा गया कि सीडीए की आंख के सामने सब कुछ हो रहा था और सब चलता रहा। यहाँ पे भी यही हो रहा था कि सड़क पर शार फैसल मेन आर्टरी है, सारी दुनिया गुजरती है। अभी आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं या क्या मुतालबा है? डिमांड्स ये हैं कि हमें तो हमारे घर वापस दे दिए जाएं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इज द प्लेस वे पावरफुल पीपल हैज टू लिव, नोबडी एल्स। कोई पाकिस्तान में कमजोर आदमी रह नहीं सकता, इट्स वेरी क्लियर। आप उठा के देख ले बहरिया टाउन, उसको रेगुलराइज कर दिया गया। आप उठा के देख ले कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, आज तक वो खड़ा हुआ है, उसमें गरीब आदमी रहते हैं, कोई अमीर आदमी नहीं रहते। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, वो तोड़ा नहीं गया। तंज में कह रहे हैं। तो बहरिया टाउन भी बहुत अच्छा माशाल्लाह, हर चीज उधर हो गई। नासला टावर में जहां बहुत अमीर आदमी रहते थे ना, उसको इसलिए तोड़ दिया गया कि उनको ग्राफ नीचे लाना था, सबको अपने लेवल पे लाना था। तो कहने का मकसद ये है कि एक मुल्क में दो कानून नहीं चल सकते। एक मुल्क में दो कानून किस तरीके से हो सकते हैं? चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने अपनी हद से तजावुजात करके, माजरत के साथ, मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं कि ये जो फैसला दिया, ना इसमें किसी की सुनवाई हुई, ना इसमें किसी को सुना गया। आपने बादशाही कलम उठाया, ये काटा, ये उसको मार दिया, उसको फांसी दी। ये मेरे हिसाब से कोई सोवरेन स्टेट में ऐसा नहीं होता। सही है, अभी भी वक्त है कि इस चीज को लाए अमल में लाया जाए, ताकि आगे जाके ऐसी चीजें ना हो। देखिए, पाकिस्तान का टोटल मलबा जो है ना, वो कराची शहर पे गिर रहा है, जबकि कराची शहर रेवेन्यू अर्निंग शहर है, सोने की चिड़िया है कराची। आप इससे सोना कमा रहे हैं और बदले में आवाम को आप दे रहे हैं कंकर। क्या मकसद है कि आप इस शहर से रेवेन्यू को 80 to 90% रेवेन्यू कमाने वाला शहर कराची तारीखियों में डूबा हुआ है। अली भाई, ये तो इस शहर के वो मसले हैं ना कि मैं रोज अगर यहाँ बैठ के प्रोग्राम करूँ, 24 घंटे बात करे, दिन रात बात करे, तो भी नहीं हल होगा, नहीं हल होंगे वो। लेकिन मेरा सवाल देखिए, आपका पैसा डूब गया, खत्म हो गया, आपके एक फ्लैट या जो भी आपका वहां पे जमा पूंजी थी। अब मामला ये है कि आपकी डिमांड किससे, आप किस तरफ देख रहे हो? आप सोच रहे हो कि आपको बिल्डर कॉम्पनसेट करेगा, आप सोच रहे हो आपको हुकूमत कॉम्पनसेट करेगी, आप सोच रहे हो नहीं जी ये वफाकी हुकूमत है, उसका काम है, क्या अदालतों का काम है? हमारी तो खाली इतनी इल्तिजा है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जैसे गुल टावर के मामले में हेल्प आउट किया, जैसे मेरियट रोड के मामले में हेल्प आउट किया, जुबैर मोतीवाला साहब है वो आगे आए और हमारी दाद रसी करें, आबाद मिले, उनसे मिले, सब चीजें हों ताकि एक चीज का हल निकले। हम तो अभी फिलहाल अंधेरे में बत्ती बंद करके रूम में बिठा दिया हमको। आप चाहते हैं पैसा कोई भी किसी भी तरीके से, किसी भी फोरम से हमें हमारा घर दिया जाए, घर दिया जाए, घर दिया जाए। हमें पैसे से क्या लेना देना? पैसा उस वक्त जो अमाउंट थी, आज की अमाउंट जीरो है, इट्स कॉस्ट टू जीरो। एब्सोल्युटली राइट। हसन साहब, अली साहब जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है कि उनका दिल कितना भरा हुआ है। ज़ाहिर है उनकी सारी ज़िंदगी का मामलात थे। लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कह के गई थी कि ठीक है, जस्टिस गुलजार ने अपनी डोमेन से हटकर काम किया, सो मोटो पे काम किया, गलत फैसला हुआ, हम नहीं कह रहे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का फैसला है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है हसन बख्शी साहब कि हमारे इदारे भी फाइलों में पैसा चलाते हैं? एसबीसीए, आप खुद चेयरमैन हैं आबाद के, आपको पता है कि आपका बिल्डर किन किन टनल से होकर गुजरता है। उसको एक 4 मंजिला 10 मंजिला इमारत खड़ी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि आपके जो इदारे हैं, जहां से आपने बराह रास्त फेवर करना है, उन्होंने आपने शहर को बनाना है, बिल्डिंग्स बनाना आप लोग का काम है, वहां पर भाई मामला खराब हैं, जिसकी वजह से चोर मतलब पैसा भी चलता है, तजावजात भी हो जाते हैं, रिक्लेम भी करना पड़ जाता है। फिर देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है, स्टेट बैंक में जिस तरह रेगुलेटर है ना स्टेट बैंक्स का, क्वालिटी बेहतर की, मार्केट बेस्ड सैलरी की, इसी तरह हमें पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रेगुलेटर की क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी। राइट मैन फॉर द राइट जॉब।
चीज़ों को डिजिटलाइज करना पड़ेगा और ड्रोन से हमें इसको मॉनिटर करना पड़ेगा ये हो क्या रहा है। जो इस वक्त लॉट है कि उसमें प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे हो रही है। देखिए, नोबडी कैन परफॉर्म। ये जो चीज़ें आज एक नस्ला टावर की हम बात कर रहे हैं, हम आई हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर देम, पर ये जो नस्ला टावर तो कोई है ही नहीं। आप कराची के तूलो अर्ज में तो घूमे, ये मैं बोलता हूँ 50,000 बिल्डिंगें वो बनेंगी, मिलेंगी आपको 50,000 जो इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव्ड, जिसमें ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ना कोई इंजीनियरिंग है। आप किसी भी गली में चले जाएं, ये कौन लोग हैं जो ये बनाने दे रहे हैं? कौन लोग हैं जो इसकी रकम हासिल कर रहे हैं? ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? देखिए, ये तो सबको नज़र आ रहा है और सब खामोश है। सबको नज़र आ रहा है और सब खामोश है। आप इस प्रोग्राम के बाद चलें, मैं चलता हूँ, आप देखें तो क्या हालत हो गई है। कराची जो कहते हैं ना कि 170 नंबर पे आउट ऑफ 173 अनलिवेबल सिटी, वो बिल्कुल सही बात है। देखिए, कराची की हालत बहुत ख़राब है। कराची को तो अटेंशन भी चाहिए, कराची को फाइनेंस भी चाहिए, कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, कराची को ओनरशिप भी चाहिए। यहाँ मैं एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत को एक मशवरा देना चाहूँगा, स्पेशली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को और मैडम फरियाल को। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 13 या 15 साल से इनकी यहाँ हुकूमत है और 13 साल से सीएम सिंध यहाँ पर सिंध है। अब मेरा ये ख्याल है कि इनको प्रमोट करके हमें नेशनल असेंबली में लेके जाना चाहिए और बिलावल भुट्टो साहब को सीएम सिंध बन के आना चाहिए, ताकि उनको गवर्नेंस का तजुर्बा भी हो और वो जो फैसले लेंगे ना, उस पर कोई अमल दखल नहीं करेगा। वहाँ पर फिर खींचमतानी नहीं होगी। अगर देखें, ये मिनी पाकिस्तान है। मुझे मालूम है कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। हावेवर ये नर्सरी से उनको गुजरेंगे, ये मिनी पाकिस्तान बात करेगा। मैं कारोबारी सर्कल्स में बैठता हूँ, उठना बैठना, तो हमें ये ऐसा लगता है कि ये जब होगा तो यकीनन पढ़ा लिखा आदमी है, नौजवान आदमी है, दुनिया का उसका एक्सपोजर है, वो कराची की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करेगा और सिंध की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करेगा और जो महरूमियाँ है ना, वो ख़त्म करेगा। देखें, कराची की भी ओनरशिप अभी नहीं है, सिंध की भी, मतलब वो हम को अच्छा लगता है 170 नंबर। मैं समझता हूँ कि आपके चैनल से मैं ये पहली बार अपना मशवरा दे रहा हूँ। विद इन ड्राइंग रूम ये बात होती है, पर कोई शायद सामने नहीं करता। ये बहुत ज़रूरी है। 5 साल 6 साल वो यहाँ की सीएम बने और परफॉर्म करें, यकीन माने परफॉर्म करें। उनको पब्लिक भी देखेगी, उनको हम भी देखेंगे, उनको इदारे भी देखेंगे और उनकी परफॉर्मेंस पूरे पाकिस्तान देखेगा। हसन बख्शी, बहुत अच्छी बात की आपने और मेरा भी आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़ाहिर है एक यंग आदमी है, डायनामिक है और एक्सपोजर है, तो वो शायद बेहतर तरीके से चीज़ों को कमांड कर सके। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें आपने धत्ता भर के फाइल बनाई थी और वो बिलखुसूस आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए बनाई थी, क्योंकि आप लोगों की शिकायत लगाई गई थी सारों को ऊपर जाकर के, जिस पर सारे यहाँ पीपल्स पार्टी में चेमगोइयाँ थीं कि आप लोगों ने कहा कि यहाँ सिस्टम चलता है। उस सिस्टम का जवाब आपने उस फाइल में भी दिया था बिलावल साहब को, उसका क्या बना? उस सिस्टम का जवाब है बिलावल साहब। यकीन माने, मैं आपको देखें, मैडम, he has to be on the driving seat। मेरा सवाल अलग है, मेरा सवाल अलग है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत तजुर्बेकार है सीएम साहब, इन्होंने काम किया, अब उनको प्रमोट करें। यकीन माने आप बहुत फर्क देखेंगे। देखिए, इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी में ना खिंचाव है, कोई इधर है कोई उधर है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पर वी वांट सीएम बिलावल साहब को, मेरी मशवरा ये होगा। और अगली फाइल फिर दोबारा आप बिलावल साहब को ही देंगे? हम रोज जाके मिलेंगे, हम सपोर्ट भी करेंगे, फाइल भी देंगे। उस फाइल में जो सिस्टम बताया था उसका कोई हल निकला हसन बख्शी? देखिए, नहीं निकला। थैंक यू वेरी मच। उसकी थैंक यू वेरी मच। नहीं निकला ना, मैं ये पूछ, मैं कह रहा हूँ कुछ बेहतरी आई है।